लर्न इंग्लिश बाई खुर्शीद सर के इस वीडियो लेक्चर में एक मरतबा फिर से आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद अनवर कासमी और आज मैं आपके सामने फिर से एक नए सबक के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरा मौजू है प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस। दरअसल आज हम मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से शाये होने वाली खुर्शीद सर की किताब है, आज हम उसके 30वीं सबक पर एक नज़र डालेंगे। आज के इस 30वीं सबक में आपको प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस के बारे में तफसील से समझाया गया है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस के बारे में समझना चाहते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि इसके पहले वाले वीडियो को भी देखें, उसमें भी तफसील से समझाया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस को बखूबी समझेंगे। नाज़रीन, तो चलिए हम अब सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस की डिफिनेशन को समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस। दरअसल प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस को अरबिक ग्रामर के मुताबिक फ़ेल मुज़ारे मजहूल कहा जाता है, जिसकी डिफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर उर्दू ज़बान में नज़र आ रही है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले इस डिफिनेशन को एक मरतबा पढ़ूँ और फिर इसके मुतालिक मैं आपके सामने तफसील करूँ। डिफिनेशन है, जब आप ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो ज़माने हाल में किया जाता है दरहाले के उसका करने वाला मालूम नहीं। जैसे IEL में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, अमेरिका में अंग्रेज़ी बोली जाती है, हमें मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है, नमाज कहाँ अदा की जाती है, ऐसे इसे क्या कहा जाता है। उम्मन ऐसे जुमलों के आखिर में या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं होता है और यही उर्दू में प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस की अलामत है। ऐसे जुमलों का अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस यानी फ़ेल मुज़ारे मजहूल का क्लास इस्तेमाल किया जाता है। शायद आप इस क्लास की डिफिनेशन को समझ चुके होंगे, लेकिन चलिए अब मैं थोड़ी इस पर तफसील भी आपके सामने करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, देखा होगा आपने कि बहुत मर्तबा आपके कानों में कुछ ऐसे जुमले मतलब आते हैं जिसमें काम की किए जाने का तो इल्म होता है, पर उस काम का करने वाला कौन है इसका कोई जिक्र नहीं होता। मतलब आपको किसी ने खबर दिया कि अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। बात अमरे वाक़े के मुताबिक सही है, सचमुच अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, पर इस जुमले के अंदर इंग्लिश बोलने वाले का जिक्र नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने आपके सामने कहा कि इस इदारे में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, तो इस जुमले से भी आपको समझ में आया कि एक लैंग्वेज, एक अंग्रेज़ी ज़बान, अंग्रेज़ी भाषा इस इदारे में पढ़ाई जाती है, पढ़ाने वाले का कोई इल्म नहीं है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। अगर इस जुमले को हम देखें तो बहुत मर्तबा ये सादिक नज़र आ रहा है और इस पर जुल्म करने वाला कौन है, जुमले में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरीके से एक अगर किसी ने आपको ये खबर दिया कि मक्का मुकर्रमा में हज अदा की जाती है, बिल्कुल सही है, अमरे वाक़ई के मुताबिक है, पर हज अदा करने वालों का जिक्र इस जुमले में नहीं है। चुनांचे ऐसे वो तमाम जुमले जो आपके कानों में पड़ें जिनके अंदर काम के करने वाले का कोई जिक्र नहीं हो, तो आप उसे प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस समझिए और फिर उस जुमले का ट्रांसलेशन इस क्लास के स्ट्रक्चर और इस क्लास के रूल रेगुलेशन के मुताबिक आप उसका ट्रांसलेशन करें, आपका जुमला बिल्कुल सही होगा। ऐसे में जब आप उर्दू ज़बान से इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मैं मुनासिब समझता हूं कि इसकी अलामत भी आपके सामने वाज़े हो जाए। अगर आप किसी भी जुमले को ये जानना चाहते हैं, इस बात को पहचानना चाहते हैं आया ये कि ये जुमला प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस का है या नहीं है, तो इस जुमले के लिए आप जुमले के अंदर जो भी जुमला आपके सामने आए उस पर गौर करें। क्या उसके अंदर उर्दू भाषा में या हिंदी भाषा के अंदर उसमें ता है, ती है, ते हैं पाया गया है या नहीं। अगर ता ती ते पाया गया है तो आप उसे सिंपल तस्वूर कीजिए, लेकिन फिर उसमें थोड़ा गौर कीजिए कि उसके अंदर करने वाला का जिक्र नहीं है या नहीं।
चुनांचे अगर आपके सामने कोई ऐसा जुमला आता है जिसमें कहा जाता है या जाता है, जैसे मारा जाता है, कहा जाता है, बुलाया जाता है, ऐलान किया जाता है, ये तमाम जुमलों में या जाता है पाएगा। इसी तरह अगर किसी जुमले में ई जाती है, ए जाते हैं पाया जाता हो तो आप भी उस जुमले को प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस तस्वूर करें। जैसे हमारी मदद की जाती है, अमेरिका में अंग्रेज़ी बोली जाती है, नमाज अदा की जाती है, वो लोग बुलाए जाते हैं, वो लोग इनाम से नवाजे जाते हैं, जो लोग ईमान लाते हैं उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाता है। तो एटसेट्रा अगर आप इस जैसे जुमलों पर गौर करें तो बुनियादी तौर पर आपको 3 बातें मालूम होगी। एक तो या ई ए पाया जाएगा, आपको अमूमन इस जैसे जुमले में आपको मिलेगा या ई ए, और या ई ए ये दलालत करेगा आपको पैसिव वॉइस के ऊपर। गौर कीजिएगा, या ई ए ये किस पर दलालत करेगा? पैसिव वॉइस के ऊपर। और जुमले के अंदर जो ता ती ते पाया जा गया है ये दलालत करेंगे सिंपल के ऊपर। और चूंकि जुमले में है हो हूँ पाया गया है जो कि ये प्रेजेंट की अलामत है तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह आप 3 लफ्ज़ पाए गए हैं और इस क्लास के नाम में भी 3 लफ्ज़ हैं, प्रेजेंट है, सिंपल है और पैसिव वॉइस है। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये जुमला प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस का है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस क्लास की डिफिनीशन को और उसके पहचानने के लिए जो अलामत है उसको आप समझ गए हैं तो चलिए अब मैं मुनासिब समझता हूँ कि अब हमें इसके स्ट्रक्चर पर, इसके रूल के ऊपर हमें एक नज़र डालनी चाहिए। ऐसे में अगर गौर किया जाए तो प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है या रूल है ये इसके एक्टिव वॉइस के बनिस्बत बहुत आसान है, क्योंकि इसके एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आपने देखा होगा कि उसमें वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो वाला पॉजिटिव सेंटेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डस का प्रयोग होता है। तो किसी जगह हेल्पिंग वर्ब का आ जाना और किसी जगह उसका हेल्पिंग वर्ब का गायब हो जाना, किसी जगह एस या ई एस का लगना और किसी जगह एस या ई एस का न लगना, ये कई बातें हैं जो जहन में थोड़ा मुश्किल से बैठती है और वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो सीधा और सिंपल रूल है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी समझे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, इस तौर पर कि इज आर एम के इस्तेमाल के ताल्लुक से पीछे कई वीडियोस आपके सामने गुजरे हैं। अगर आपने वो ना देखा होगा तो मैं आपके दरख्वास्त करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखिए। उन वीडियोस के अंदर इज आर एम का सही इस्तेमाल समझाया गया है कि इज कहाँ आता है, आर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और एम कहाँ इस्तेमाल होता है। वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस के अंदर उसकी तफसील और उसके पैसिव वॉइस में भी मौजूद है। आइए मैं मुख्तसरन बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल वाहिद गायब यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्टों के साथ हम इसको प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा ही, शी, इट और नेम आ जाता है। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे कि हमारे पास वी, यू, दे और नेम्स हैं, इनके साथ हम आर को प्रयोग करेंगे। एम सिंपल है, सिर्फ आई के साथ आता है। आई वाहिद मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की ज़मीर है, उसके लिए हम आई को प्रयोग करते हैं। इस तरह हमारा पूरा फार्मूला हुआ ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस बात को समझने के बाद मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपके सामने इस क्लास के ताल्लुक से जो कंजुगेशन है वो जिक्र की जाए। देखिए धीरे धीरे आपके सामने कंजुगेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कंजुगेशन है आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। यू आर टॉट, तुम पढ़ाए जाते हो। ही इज़ टॉट, वो पढ़ाया जाता है। शी इज़ टॉट, वो पढ़ाई जाती है। आई एम नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। यू आर नॉट टॉट, तुम नहीं पढ़ाए जाते हो। ही इज़ नॉट टॉट, वो नहीं पढ़ाया जाता है। शी इज़ नॉट टॉट, वो नहीं पढ़ाई जाती है। एम आई टॉट, क्या मुझे पढ़ाया जाता है। आर यू टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है। इज़ ही टॉट, क्या वो पढ़ाया जाता है। इज़ शी टॉट, क्या वो पढ़ाई जाती है। वाई एम आई टॉट, मैं क्यों पढ़ाया जाता हूँ। वाई आर यू टॉट,
तुम क्यों पढ़ाए जाते हो, वाई इज़ ही टॉट वो क्यों पढ़ाया जाता है, वाई इज़ शी टॉट वो क्यों पढ़ाई जाती है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप इस कंजुगेशन को पूरे एक सांस में याद करें, जैसा मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। आई एम टॉट मुझे पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट तुम पढ़ाया जाते हो, हिज टॉट वो पढ़ाया जाता है, शी इज टॉट वो पढ़ाई जाती है, आई एम नॉट टॉट मैं नहीं पढ़ाया जाता हूँ, यू आर नॉट टॉट तुम नहीं पढ़ाया जाते हो, इज नॉट टॉट वो नहीं पढ़ाया जाता है, शी इज नॉट टॉट वो नहीं पढ़ाया जाती। एम आई टॉट क्या मुझे पढ़ाया जाता है, आर यू टॉट क्या तुम पढ़ाए जाते हो, इज ही टॉट क्या वो पढ़ाया जाता है, इज शी टॉट क्या वो पढ़ाई जाती है, वाई एम आई टॉट मैं क्यों पढ़ाया जाता हूँ, वाई आर यू टॉट तुम क्यों पढ़ाए जाते हो, वाई इज ही टॉट वो क्यों पढ़ाया जाता है, वाई इज शी टॉट वो क्यों पढ़ाई जाती है। ये इसका कंजुगेशन है जिसको आपको एक सांस में याद करना चाहिए। इस क्लास के अंदर पूरे तौर पर हमारे सामने ये बात खुलकर आई कि इसके अंदर 3 बातें आपको हिफ्ज करनी है। अव्वल वाला आपको क्लास की डिफिनेशन समझना है, वो सिर्फ समझने तक महदूद है, उसको रटना नहीं है। दूसरे नंबर पर इस क्लास का जो स्ट्रक्चर है, रूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इसको आपको ज़बान याद कर लेना चाहिए और उसके कंजुगेशन को। एक ख़ास बात और भी मैं इसमें लिखा हूँ, चूँकि ये इसी क्लास से रिलेटेड था इसलिए ज़िक्र कर दिया गया है। इसमें मफ़ऊल का नाम सुना होगा ना, जिसको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी कर सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, जिसमें ता तीते तो नहीं पाया गया होगा, लेकिन उस जुमले से यह जाहिर होगा कि किसी शय के ऊपर कोई अमल किया गया है। जैसे कि आप कहते हैं, इन जुमलों पर गौर कीजिएगा, दरवाज़ा खुला हुआ है, कमरा बंद है, मेरे पैर टूटे हुए हैं, उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो मजलूम है। इन जुमलों से ये जाहिर होता है कि किसी चीज़ पर या किसी शख्स पर कोई अमल किया गया है जिसका ज़ाहिरन जिसका असर ज़ाहिरन दिख रहा है, जिसको अरबी ग्रामर में इस्म मफ़ऊल से तर्जमा किया जाता है। ऐसे जुमलों को भी अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करने के लिए मज़कूरा क्लास इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में जैसे कहते हैं अलबाबु मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला हुआ है। इसी तरीके से कहना है कि सेंटर 3 दिन के लिए बंद है, तो आप बोलेंगे द सेंटर इज़ क्लोज फॉर 3 days। इसी तरह बैंक जब बंद हो जाता है तो लिखा होगा बैंक इज़ क्लोज्ड। बाय द वे बहुत मरतबा ऐसा होता है कि इसके अंदर से जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ आर एम को, उसको गायब कर दिया जाता है, और बहुत मरतबा तो ये भी देखने में आता है कि इसका थर्ड फॉर्म को भी यानी ऑब्जेक्ट को भी गायब कर देते हैं, सिर्फ इसके अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। मतलब क्लोज्ड लिखा हुआ है तो आप समझिएगा कि बंद है, ओपनड लिखा हुआ है तो आप समझिएगा खुला हुआ है, अरेस्टेड लिखा हुआ हो तो आप समझिए कि गिरफ्तार किया हुआ है, अगर ब्रोकन लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि टूटा हुआ। तो इस तरीके की बातें करने के लिए भी हमारे पास ये इसी ज़ाब्ते से जो प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर से आप इस जैसे जुमले को भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो शायद ऑब्जेक्ट ये रूल समझ में आ गया होगा आपको। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स है, आइए हम देख लेते हैं। द डोर इज ओपन्ड, दरवाज़ा खुला हुआ है। द रूम इज क्लोज्ड, कमरा बंद है। माई लेग्स आर ब्रोकन, मेरे पैर टूटे हुए हैं। योर क्लॉथ्स आर टोर्न, आपके कपड़े फटे हुए हैं। ही इज अपोज्ड, वो मजलूम है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस की डिफिनेशन, स्ट्रक्चर, कंजुगेशन को समझाने के बाद मैंने आपके सामने उसके ताल्लुक से एक प्रैक्टिकल भी तैयार किया है, और मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पर जुमले लिखे हुए दिख रहे हैं, ये एक किस्म का मश्क है। आप इस जुमले को बार बार पढ़िए, और उर्दू में इसका प्रोनाउंसिएशन भी मौजूद है, इसका ट्रांसलेशन भी मौजूद है। आप इसके जुमले को एक बार पढ़िए और उसका तर्जमा भी एक मरतबा ज़बान से ज़रूर बोलिए, और इस तरह इसको बार बार बोल करके खूब मश्क कीजिए। ये प्रैक्टिस दरअसल एक वर्ब बीट, बेट, बीटन से दी गई है। हालांकि आप इसकी जगह पर कोई भी दूसरा वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस के अंदर मेन मकसद है वर्ब को नहीं चेंज करना है, वर्ब आप एक ही रखिए, लेकिन उस वर्ब से मुख्तलिफ पैराए के जुमले, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन में, हर पैराए से आप जुमले सिर्फ बीट, बेट, बीटन से ही बोल लें। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने पढ़ भी रहा हूँ। इसको आप इस तरह करके आप मश्क करें। आई एम बीटन, मैं मारा जाता हूँ। यू आर बीटन, तुम मारे जाते हो। ही इज़ बीटन, वो मारा जाता है। शी इज़ बीटन, वो मारी जाती है। जैद इज़ बीटन, जैद मारा जाता है। राशिदा इज़ बीटन, राशिदा मारी जाती है। आर यू बीटन, क्या तुम मारे जाते हो? नो आई एम नॉट बीटन, मैं नहीं मारा जाता हूँ। हु आर बीटन, कौन मारा जाता है? दे आर बीटन, वो लोग मारे जाते हैं। वाई आर दे बीटन, वो लोग क्यों मारे जाते हैं? बिकॉज दे आर वीक, क्योंकि वो लोग कमज़ोर हैं। वेयर इज़ ही बीटन,
beaten, उसे कहाँ मारा जाता है? He is beaten in his house, उसे उसके घर में मारा जाता है. How are they beaten, उसे कैसे मारा जाता है? They are beaten by sticks, उन्हें छड़ी से मारा जाता है. Are senior citizen also beaten, क्या उम्र दराज लोग भी मारे जाते हैं? No, they are not beaten, वो लोग नहीं मारे जाते हैं. What is done with them, उनके साथ क्या किया जाता है? Nothing is done with them, उनके साथ कुछ नहीं किया जाता है. ये जो आपने बीटन से देखा, आप इसकी जगह पर कोई दो सब वर्ब भी लेकर के और आप इसको खूब मश्क कीजिए. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड से एक मश्क कराने जा रहा हूं. मैं आपके सामने कुछ जुमले बोलूंगा जो गिरफ्तार करने से ताल्लुक रखेंगे. आप इन जुमलों को जो मैं उर्दू में बोल रहा हूं इसकी आप अंग्रेजी बनाइए. मुझे गिरफ्तार किया जाता है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जैद को गिरफ्तार किया जाता है, राशिदा को गिरफ्तार किया जाता है, मेरे भाई को गिरफ्तार किया जाता है. क्या तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है? तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जाता है? तुम्हें कैसे गिरफ्तार किया जाता है? एक दूसरा वर्ब हम बदलते हैं. अपोज्ड का मतलब होता है मुखालफत किया जाना. जैसे कि अब जरा कुछ जुमले बनाइए. मेरी मुखालफत की जाती है, हुकूमत की मुखालफत की जाती है, इस कानून की मुखालफत की जाती है. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने उर्दू ज़बान को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए यहाँ पर 20 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ. आपको चाहिए कि इन 20 सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी में लिख लें. एक साइड में आप इन जुमलों को लिखें और उसके दूसरे साइड में इसकी अंग्रेज़ी बनाएं. अगर आपके टीचर मौजूद हों या आपसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स जिसकी इंग्लिश अच्छी में हो, आप उससे इसको चेक कराइए. अपनी गलतियां, अगर आपकी गलतियां निकलती हैं तो उसको समझिए और उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए. बार बार जुमले को बनाइए. याद रखिए, जुमले बनाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. जब हम किसी जुमले को कायदे के मुताबिक लिख लेते हैं तो वो कायदा हमारे जहनों में और अच्छी तरह मुस्तहज़र हो जाता है. आपके सामने स्क्रीन पर 20 सेंटेंसेस उर्दू में दिख रहे हैं. आप इस जुमलों को कॉपी में लिख करके इसका तर्जमा करें. मैं जुमलों को पढ़ भी दे रहा हूँ. घर मजदूरों के ज़रिए बनाया जाता है, मुसन्निफ के ज़रिए किताब लिखी जाती है, हुकूमत के ज़रिए गरीबों की मदद की जाती है, हमें मदरसों में इस्लामी तालीम दी जाती है, बच्चों को स्कूल में इंग्लिश, हिंदी और हिसाब पढ़ाया जाता है, यहाँ कूड़ा करकट क्यों फेंका जाता है, क्या तुम्हें हर महीना 15,000 तनख्वाह दी जाती है, ये सब कहाँ से लाया जाता है, यहाँ तो जानवरों को खरीदो फरोख्त किया जाता है, हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया जाता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम के ज़रिए आवाज़ बुलंद की जाती है, मुजरिमों को सज़ा दी जाती है, ज़ानियों को फांसी क्यों नहीं दी जाती है, उनकी मदद क्यों की जाती है, डबल आईएन में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये कार बिकी हुई है, मेरा घर कलर किया हुआ है, आपके कपड़े धुले हुए हैं, यहाँ स्मोकिंग करना मना है, इस्लाम में खिंजीर का गोश्त हराम है. ये नीचे के कुछ सेंटेंसेस यानी 15 से लेकर के 20 तक ये आप देख रहे होंगे. 6 सेंटेंसेस का ताल्लुक इसमें मफूल से है. मज़कूरा इबारतों में जो मुश्किल अल्फाज थे उनको यहाँ पर उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िक्र कर दिया गया है. आप वीडियो को पॉज करके और इस पेज में जितने भी आपके सामने जो भी आपके लिए मुश्किल अल्फाज है यहाँ से आप ले करके और जुमले को कॉपी में लिख करके और उसको बनाने की कोशिश कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज के 15 सेंटेंसेस दिख रहे हैं. ये इंग्लिश में है. आपको चाहिए कि इसका उर्दू तर्जमा आप करें और इसके लिए भी बेहतर होगा कि आप इसको कॉपी में लिख करके इसका उर्दू तर्जमा करें. मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ. पोर्क इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम, वाइन इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, वी आर डिवाइडेड, दिस बुक इज़ बैंड इन माई कंट्री, आर द fruits taken for health, doctors are paid more than teachers. It is said that when is called azan in this mosque, what is collected here? Hajj is performed in the month of Zulhijj. It is certified that Muslims are commanded to offer salah 5 times a day. Do you know what is allowed and what is not allowed? Is English spoken in many countries of this world? Nobody is allowed to enter the class after 9:30. डियर स्टूडेंट्स, अब आपके स्क्रीन पर 10 सेंटेंस ऐसे जिक्र किए गए हैं जिनका ताल्लुक प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस से है. आपको इन
10 सेंटेंसेस को इसके पैसिव वॉइस बनाना होगा। इसके लिए हमने खाली जगह छोड़ी है। जिन लोगों के पास किताब मौजूद है वो कच्ची पेंसिल से किताब में भी बना सकते हैं। बाकी जिनके पास किताब नहीं है, आपसे दरख्वास्त है कि आप इन जुमलों को एक साइड में लिख लें और उसके सामने इसके पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करें। इन 10 सेंटेंसेस को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आई राइट इंग्लिश बुक, वी ईट पिज़्ज़ा, माई ब्रदर डज द जॉब, ही डज नॉट टेक ब्राइब, she likes this frock, do you drive the car, Sita sings song, this company makes washing machine, Khurshid sir plays a good role, Muslim worship Allah। Dear friends, शायद आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को देखते वक्त मेरी ये किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर को ज़रूर सामने रखें और जिस चैप्टर के ताल्लुक से ये वीडियो बनाई गई है वो चैप्टर वहाँ खोलें और वीडियो को पॉज करके, अगर कोई बात न समझ में आए तो उसको पॉज करके बार बार सुन करके और किताब को अच्छी तरह समझें। ये बुक एक किस्म का खुद भी मुअल्लिम है। इस किताब से आप घर बैठे आसानी के साथ वीडियोस और बुक के सहारे से बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस इल्म को फैलाने के लिए और इस वीडियो से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ अगली बार।